स्टूडेंट्स, वेलकम टू नव्य एजुकेटर। और आज के इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में। तो क्या है आज का टॉपिक? आज हम जनरली उन कामों की बात कर रहे हैं जो इस समय हम कर रहे हैं। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? बिल्कुल इसी समय आप क्या क्या कर रहे हो, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? और उसको कैसे बोलेंगे आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, उसको बोलने के लिए आपको बोलना है आम ये करेंग, राइट? इस समय बिल्कुल राइट नाउ इसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, सो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो जनरली ये आज की क्लास में आप एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि कुछ भी दिखावे का ना हो। मतलब हमें ग्रामर में ज़्यादा नहीं जाना है, हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमको डायरेक्टली स्पीकिंग करनी है, इंग्लिश को बोलना है डायरेक्ट। तो इस समय हमें सिर्फ ये सोचना है कि इस समय मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। जैसे इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो नाउ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग, आई एम टीचिंग। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं ब्रीथ कर रहा हूँ ना, आई एम ब्रीथिंग। और मैं देख भी रहा हूँ, आई एम वॉचिंग। या मैं सुन रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ है मैं उसको वापस सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग। मैं बिना सोचे तो बोल नहीं रहा हूँ, है ना? तो जो भी बोल रहा हूँ उससे पहले सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग। सो जब भी हम खाली बैठे होते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो फिलहाल मैं आपको कुछ जैसे अभी बताता हूँ। जैसे मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ ना बोर्ड पे, तो मैं राइटिंग, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम breathing, I am dancing, and I am walking, and I am speaking, I am speaking, and बहुत सारे काम कर रहा हूँ मैं इस समय, सोच भी रहा हूँ, I am thinking, I am thinking। So इस तरह से हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उनके बारे में बोलना है, कि आपको बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। मैं तो आपको सिर्फ टॉपिक ये टिप दे रहा हूँ कि इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपनी वोकेबलरी, अपनी जो लैंग्वेज है उस पर आप कमांड करेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। आई एम वॉचिंग, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कि भाई मान लीजिए भागने को क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, आई एम भागिंग। आई एम नाचिंग, आई एम सोचिंग, आई एम राइटिंग नहीं आता तो आई एम लिखिंग ऑन द बोर्ड, आई एम देखिंग सब कुछ, आई एम बनाइंग वीडियो, आई एम चलाइंग कार। तो इस तरह से क्या है कि आपको ये रट जाएगा कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें आईएनजी अपने आप इंक्लूड रहता है। मैं देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको बेटर इंग्लिश आएगी। आप डायरेक्ट बोलो ना, आई एम जाइंग, बाय बाय, टाटा बाय बाय। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम थिंकिंग, इसी तरह से आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। अभी मेरी वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और यहाँ पॉज कर दीजिए और सोचिए क्या क्या सोच सकते हैं आप। क्या आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम लाइकिंग द वीडियो, आई एम सब्सक्राइबिंग योर चैनल। आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। अब क्या करो, आप लर्निंग इंग्लिश, तो आप भी ऐसे बोलिए, आई एम वॉकिंग, और मम्मी को बताइए। अगर कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात करी जाए तो वो सबसे बेटर आपको इंग्लिश सिखा सकता है। आप बताइए, सबको बताइए, जिससे भी आप मिल रहे हैं आप बताइए, हे लुक एट मी, आई एम डांसिंग। समझ रहे हैं आप? दूसरे को बोलिए, हे लुक एट मी, आई एम राइटिंग। रोकिए, जो भी रास्ते में जा रहा है कोई तो उसको रोकिए, हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आई एम रनिंग। सो इस तरह से आप दूसरों को बताइए ना। मम्मी के पास पहुंचिए, मम्मी आई एम स्पीकिंग। सो आप कंटिन्यूसली पूरे दिन में, मतलब जिससे भी मिल रहे हैं आप, सबको बताते रहिए कि आप क्या करें। पूरे दिन अगर आप बताएंगे कि भाई देखो मैं ये कर रहा हूँ,
तो आई एम श्योर कि यू विल थिंक इन इंग्लिश and directly you will speak English. You not need to think in Hindi, then you have to translate this process. I don't think that is better. So the best way of English speaking is just think in English and speak English. That's it. So क्या क्या कर रहे हैं हम, सबको बताते रहिए. Hey friend, look at me, I am going, bye bye. Stop कीजिए ना, सबको रोकिए कि hey stop, I am dancing, you know. और then after किसी को भी बताइए hey look at me, I am learning, okay. ज़बरदस्ती आपको सबको बताना कि आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं. अपने फ्रेंड के पास जाइए hey I am going to Kashmir. So जो भी आप काम कर रहे हैं ना, हर एक बंदे को बताइए. You know, कुछ ना कर रहे हैं तब भी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं. hey look at me, I am breathing, you know. और भी बहुत सारी चीज़ें. hey I am thinking, I am looking you, I am looking you. आप किसी को भी अपना ये काम बता सकते हैं, ठीक है. जब आप अपना एक दिन कंप्लीट कर लें कि हाँ मैंने आज पूरे दिन में सबको सब कुछ बता दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. सबको कुछ ना कुछ करिए. मैथ्स का कोई फार्मूला लिखिए और सबको बताइए आई एम लर्निंग फार्मूला. और अगर आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बताइए हे आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन. और आप कुछ भी कर रहे हैं, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम इरेजिंग द बोर्ड, यू नो, एंड आई एम री राइटिंग. सो यू नो, आप जो भी कर रहे होंगे तो वो काम आपको सबको बताना है. अब मान लीजिए मेरी बात करी जाए, आई एम टीचिंग यू, तो मैंने इसमें कोई सोचा नहीं कि पहले मैंने हिंदी में सोचा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन करते हैं आई एम टीचिंग. नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ दैट्स आई एम टीचिंग, यू नो. आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, आई एम इरेजिंग एंड आई एम राइटिंग, यू नो. आई एम लिसनिंग, ये नो आपको भी एक साउंड आ रहा होगा थोड़ा सा, यू नो, हॉर्न का साउंड आ रहा होगा, तो आई एम लिसनिंग दैट साउंड, मैं सुन रहा हूँ उसको. नो, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग हिंदी ऑल्सो. मैं दोनों चीज़ बोल. आई एम यू नो यूजिंग माई बॉडी लैंग्वेज, आई एम यूजिंग माई बॉडी लैंग्वेज एंड आई एम होल्डिंग दिस you know this duster, I am erasing the board and I am writing on the board and I am opening the marker and I am you know I am rotating this marker, you know, I am locking it with cap. So everything आपको जो भी मतलब जो भी दिख रहा है या आप जो भी कर रहे हो सब बता के करो. पूरे दिन आप बताते रहो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम यू नो आई एम रबिंग दिस, सो आई एम, है ना, जो भी चीज़ कर रहे हो सब बता के करो. पूरे दिन आप अगर बताते रहोगे कि आप क्या कर रहे हो, सबको बताओ, तो आई थिंक कि आपको ये रट जाएगा, आपके मुंह से ही इंग्लिश निकलेगी. ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जब अपना काम हो जाए तो दूसरे को टोकना ना भूलें. दूसरे को बताएं. मान लीजिए आप मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी के पास जाओ, मम्मा यू आर ऐसा करिंग, जाओ और बताओ मम्मा यू आर कुकिंग फूड. मम्मी सब्जी काट रही है, मान लीजिए मम्मी के पास जाओ, मम्मा यू आर कटिंग वेजिटेबल. सो यू नो आप प्रेजेंट में जी रहे हो और आप प्रेजेंट में इंग्लिश डायरेक्ट बोल रहे हो, आप डायरेक्ट इंग्लिश बोल रहे हो. बिलीव मी कि आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कोई खेल रहा है, आपको बोलो ए स्टॉप यू आर प्लेइंग. कोई कार चला रहा है, उसको बोलो स्टॉप स्टॉप यू आर ड्राइविंग कार. तो सिर्फ उसको बता दो कि वो क्या कर रहा है. मान लीजिए आपका फ्रेंड नहा रहा है तो उसको बोलो ए यू आर टेकिंग बाथ. मान लीजिए कि वो जो आपका फ्रेंड है वो खेल रहा है, उसको बोलो ए यू आर प्लेइंग क्रिकेट. और वो याद कर रहा है, यू आर लर्निंग. अगर आपका फ्रेंड मतलब टीवी देख रहा है तो उसके पास जाओ, यू आर वॉचिंग टेलीविज़न. तो आप डायरेक्ट इंग्लिश बोल रहे हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है हिंदी बोलने की. आप हिंदी में नहीं सोच रहे, आप डायरेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं. तो इस तरह से आप दूसरे की बात करेंगे. ठीक, अच्छा ठीक है. इसके बाद जो भी सेंटेंस है आपके माइंड में अपने आप क्रिएट होने लगेंगे. जैसे आपकी मम्मी क्या कर रही है, मान लीजिए वो आपकी मम्मी है और खाना बना रही हैं. ठीक है, तो मैं अगर पूछता हूँ आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, माई मॉम इज़ ये करिंग. मेरी मम्मी ये कर रही हैं. मैंने पूछा क्या कर रही हैं, वो खाना बना रही हैं, तो कहोगे शी इज़ कुकिंग फूड या माई मॉम इज़ कुकिंग फूड. मम्मी सब्जी काट रही हैं, मॉम इज़ कटिंग वेजिटेबल. मम्मी डांस कर रही हैं, मम्मी इज़ डांसिंग. मम्मी नहा रही हैं, मम्मी इज़ टेकिंग बाथ. मम्मी सोच रही हैं, मम्मी इज़ थिंकिंग. मम्मी भाग रही हैं, मम्मी इज़ रनिंग. सो
आप जितने भी सेंटेंस हैं इसको ऐसा मतलब अपनी लैंग्वेज को इतना पावरफुल बना लो कि जो भी आप बोल रहे हो वो आप बिना सोचे बोलो। इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बोलना है। तो आप फील करो इंग्लिश को पूरे दिन, ठीक है। तो अब आप जाकर आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो जाएगी हिंदी के प्लेस पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ही और शी का भी मैटर बनता है, ही या शी इज करिंग ये। जैसे मान लो कोई लड़की है वो जा रही है तो क्या कर रही है, शी इज गोइंग। वो लड़की है जिसका नाम नहीं पता वो नहा रही है तो क्या बोलेंगे, शी इज टेकिंग बाथ। अगर वो लड़की जिसका नाम नहीं लेना वो भाग नहीं रही है तो शी इज नॉट रनिंग, राइट। वो पढ़ रही है, शी इज लर्निंग या स्टडिंग। वो बातें कर रही है, शी इज टॉकिंग। वो नहा रही है, शी इज टेकिंग बाथ। वो खाना बना रही है, शी इज प्रिपेयरिंग फूड। वो चाय बना रही है, शी इज प्रिपेयरिंग टी। वो चाय पी रही है, शी इज टेकिंग टी। वो पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। वो टीवी देख रही है, शी इज वॉचिंग टेलीविजन। तो इस तरह से आप लोग दूसरे के काम को बताइए, लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो खुद की है। पहले खुद की इंग्लिश बोलो। खुद के जितने भी काम कर रहे हो पूरे दिन बता के करो। आई एम टीचिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम डांसिंग, आई एम टेकिंग बाथ, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम टेकिंग मेडिसिन, आई एम अनबॉक्सिंग माई लैपटॉप, आई एम रनिंग टेलीविज़न या एनीथिंग। जो भी आपका मन करे ना आप वो बोलो, गलत बोलो नो प्रॉब्लम। जो नहीं आता, मान लीजिए आपको भागना नहीं आता तो बोलो भागना इंग्लिश में नहीं आता। मान लो रन की आपको नहीं पता, भागने को रन बोलते हैं तो क्या बोलोगे, आई एम भागिंग, आई एम डांसिंग, आई एम नाचिंग, आई एम बिटाना बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, रफ करिंग, जो भी की रेजिंग है ना। आई एम लिखिंग, नहीं आता राइट करना कोई बात नहीं, आई एम लिखिंग। तुम खाना बनाएंगे, आई एम डांसिंग। यू गोइंग, आई कमिंग। ऐसे ये जो मैटर है ना इतना इम्पॉर्टेंट मैटर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको ये आता है तो आपको इंग्लिश का 20% आ जाएगा। ये पूरी इंग्लिश का 20% है जिसको हम यूज़ करते हैं। तुम भाग रहे हो, यू आर रनिंग, मैं नहीं भाग रहा, आई एम नॉट रनिंग। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा, आई एम नॉट थिंकिंग। सो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को आई थिंक कि आप बेटर और पावरफुल बना सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं बता कर करेंगे। जिसे भी, मम्मी खड़ी हैं, खाली खड़ी हैं, कुछ नहीं कर रही, मम्मी को बताओ ना, मम्मी यू आर ब्रीथिंग, आप सांस तो ले रही हो, मम्मी यू आर लिसनिंग, आप सुन रही हो। मम्मी सब्जी काट रही है, मम्मी को बताओ ना जाके, मम्मी यू आर कटिंग वेजिटेबल। मम्मी खाना बना रही हैं तो जाकर बताओ, मम्मा यू आर प्रिपेयरिंग फूड। मम्मी बर्तन धो रही हैं तो बताओ ना, मम्मी यू आर डूइंग द डिशेस। अगर मम्मी सोच रही है ना खाली तो उनको बोलो जाके, मम्मी यू आर थिंकिंग। पापा अखबार पढ़ रहे हैं, पापा को जाके बताओ, पापा यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। पापा पैसे गिन रहे हैं तो बताओ, पापा यू आर काउंटिंग मनी। पापा ऑफिस जा रहे हैं तो बताओ पापा को, पापा यू आर गोइंग टू ऑफिस। पापा आ रहे हैं ऑफिस से तो बोलो, पापा यू आर कमिंग फ्रॉम ऑफिस। तो अपने भी काम बताओ, जितने काम आप कर रहे हो ना बिना बताए किसी को काम नहीं करना। साइकिल चला रहे हो ना तो बताओ सबको कि आई एम राइडिंग बाइसिकल। इस तरह से जब आप सारे काम बोलोगे तो आई थिंक इंग्लिश में सोचोगे, इंग्लिश में बोलोगे। और यही हमारा जो लैंग्वेज का पार्ट है ना, यही मेरा मोटो है कि आप इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में बोलें। अगर आप ट्रांसलेट करोगे आई डोंट थिंक आप बेटर बोलोगे, ठीक है। सो आपको ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा और वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बेटर बोले और ट्राई करें कि आप जितना मतलब आप बेस्ट दे सकते हैं ना, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब कुछ करें जो आपको करना है। कमेंट करोगे तो लगेगा अटेंडेंस मार्क हो रही है आपकी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आप लर्न कीजिए और मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी देखकर ख़त्म नहीं कीजिए। आराम से देखो, 2-3 दिन का गैप लो, प्रैक्टिस में लो, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी 50 वीडियोज़ होंगी टोटल, मतलब सब मिला के। मेरे हिसाब से आप अगर मेरी 15 स्टार्टिंग की 15 वीडियोज़ भी देख लोगे तो भी आपको इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन फ्लुएंसी चाहिए तो आगे की वीडियोज़ देखना कंपलसरी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ट्राई टू स्पीक एंड आई एम गोइंग, राइट, आई एम गोइंग। सो प्रैक्टिस में लीजिए, अच्छा लगेगा।